हेलो है नमस्कार, क्या हालचाल है दोस्तों। आपने दरबार में राजा महाराजाओं की एंट्री के बारे में सुना और पढ़ा होगा। फिल्मों में हीरो की एंट्री भी अलग अलग अंदाज में होते हुए देखी होगी। मिर्जापुर में एक सीन है, मुन्ना भैया जब आते हैं और पीछे से जब नारा लग रहा होता है तो उनकी पत्नी पूछती हैं कि अपने लिए ही नारा लगवा रहे हो। तो मुन्ना भैया कहते हैं कि लगवा नहीं रहे हैं, लग रहा है, जलवा है हमारा। लेकिन चेन्नई के चेपक स्टेडियम पर महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री जिस तरह की रही वैसी आपने शायद कहीं नहीं देखी होगी। देखेंगे भी कैसे, आखिर यहाँ सब कुछ रियल जो था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने लाडले और चहेते धोनी के लिए फैंस का प्यार छिपा था। चेन्नई के स्टेडियम में धोनी की एंट्री के निर्माता निर्देशक सब जनता थी। अब सवाल ये कि धोनी की एंट्री के दौरान चेपक के मैदान पर ऐसा क्या हुआ कि आंद्रे रसल को अपने कान बंद करने पड़े। और धोनी की एंट्री से पहले रविंद्र जडेजा ने क्या शरारत की, उन्होंने चेन्नई के फैंस को किस तरह से छेड़ने की कोशिश की, आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल आपको बता दें, शिवम दुबे का विकेट गिरने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की जब एंट्री मैदान पर होने वाली थी तो उससे पहले जडेजा ने फैंस के साथ एक छोटी सी शरारत की। हालांकि उन्होंने ये छेड़खानी बस मजाक के तौर पर की थी। हुआ ये कि शिवम दुबे जब आउट हुए तो फैंस ये मानकर चल रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आएंगे, और आए भी वो ही। लेकिन उससे पहले जडेजा ने सोचा क्यों ना थोड़ी सी शरारत की जाए। उन्होंने खुद को ऐसे दिखाया जैसे महेंद्र सिंह धोनी नहीं, वही बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर रहे हैं। जडेजा अपना पैड पहने और बैट लिए मैदान की ओर आते हुए दिखाई दिए। ये देखकर चेन्नई के मैदान पर सन्नाटा सा पसर गया। जो फैंस धोनी का इंतजार कर रहे थे वो जडेजा को देखकर एकदम खामोश हो गए। लेकिन तुरंत ही रविंद्र जडेजा डगआउट के पास से वापस लौट गए और फिर देखा गया कि बल्लेबाजी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतर रहे हैं। ये देखकर चेन्नई का शोर जो जडेजा की छेड़खानी से ठंडा सा पड़ गया था, उसका जोश एकदम से हाई हो गया। धोनी की मैदान पर एंट्री से अब चेन्नई के क्रिकेट फैंस का जोश तो हाई हुआ, लेकिन उसका असर केकेआर के खिलाड़ी आंद्रे रसल पर साफ दिखाई दिया। धोनी के नाम का शोर चेन्नई के मैदान पर इतनी जोर से गूंज रहा था कि आंद्रे रसल के मानो कान फट रहे थे। आखिर में उन्हें अपने कान बंद करना पड़े। दोस्तों, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो जीत का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। आखिर में आते हैं और 2 चौके और छक्के लगाए और मैच जिताया और सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी उन खिलाड़ियों में से नहीं है, और ये चीज ही उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाती है, क्योंकि वे दूसरों का हक नहीं मारना चाहते। वो कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो फैंस को काफी पसंद आते हैं, इसलिए उनका जलवा आज तक कायम है। और ऐसा ही इस मैच में भी देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे तो चेन्नई को जीतने के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी, और फैंस उम्मीद कर रहे थे कि धोनी चौका या छक्का लगाकर चेन्नई को शानदार जीत दिलाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 1 रन लेकर ऋतुराज गायकवाड़ को स्ट्राइक दे दी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। तो धोनी ने 1 रन लेकर स्ट्राइक ऋतुराज गायकवाड़ को दे दी और ऋतुराज गायकवाड़ ने विनिंग शॉट लगाकर चेन्नई को जीत दिला दी। अब धोनी के इस फैसले की जमकर तारीफ हो रही है। आपको बता दें, चेन्नई ने केकेआर के खिलाफ इस मुकाबले को 14 गेंद शेष रहते ही 7 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही उसने चेन्नई के मैदान पर इस सीजन की अपनी लगातार तीसरी जीत हासिल की और केकेआर को आईपीएल 2024 में पहली हार का सामना करना पड़ा।